हेलो बच्चों। एनसीईआरटी सीरीज चल रही थी हमारी। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं इसको। इन द प्रीवियस यूनिट हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिशंस मेटल्स पढ़े थे फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें क्या होता है, मेटल एटम जो है बाउंड करते हैं नंबर ऑफ एनायन से और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अंदर कंपाउंडिंग कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इंपॉर्टेंट है, चैलेंजिंग एरिया है ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू द functioning of vital components of biological system. क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कोबाल्ट। देन अ वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, एनालिटिकल रिएजेंट्स इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमें मिलते हैं मैनी एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक्सटाइल डाइंग एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। देन हमारे पास टॉपिक जो आता है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अल्फ्रेड वर्नर ने दी थी, 1866 में बर्थ हुई थी, 1919 में डेथ हो गई थी, जो कि एक स्विस केमिस्ट थे। फर्स्ट इन्होंने फॉर्मुलेट किया था आइडिया को, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रिपेयर किया था, करेक्टराइज किया था नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, स्टडी की थी फिजिकल और केमिकल बिहेवियर के बारे में, सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के बारे में। वर्नर ने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंसी फॉर ए मेटल आयन। बाइनरी कंपाउंड्स जैसे कि Cr, Cl3, COCl2 और PdCl2 क्या थे, प्राइमरी वैलेंस थे ऑफ 3, 2, 2 रिस्पेक्टिवली। इन ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया हमको क्या मिला था, सम ऑफ द क्लोराइड आयंस जो थे प्रेसिपिटेट हो जाते थे एज AgCl ऑन एडिंग एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन कोल्ड, बट सम रिमेन्ड इन सॉल्यूशन, लेकिन कुछ ऐसे थे जो सॉल्यूशन की फॉर्म में ही रहते थे। ये वैल्यू देख रहे हैं कि भाई इससे हमको 3 मोल मिले थे, उससे 2 मोल मिले थे। देन दिस ऑब्जर्वेशन टुगेदर विद द रिजल्ट ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट इन सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रखी है 6 ग्रुप्स इन ऑल, इधर क्लोराइड आयंस और अमोनिया मोलिक्यूल्स और बोथ रिमेन बॉन्डेड होते हैं कोबाल्ट से ड्यूरिंग द रिएक्शन। देन है atom within the square bracket from single entity which does not dissociate under the reaction condition। वर्नर ने प्रपोज किया था टर्म सेकेंडरी वैलेंसी फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप बाउंड, जो डायरेक्टली बाउंड करते हैं उसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। इसके बाद है नोट दैट द लास्ट कंपाउंड्स जो इसमें दे रखे हैं उसमें क्या दे रखा है, सेम केमिकल फॉर्मूला प्रेजेंट है, ठीक है। देन डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज शो करते हैं टर्म्ड एज आइसोमर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। वर्नर ने 1898 में प्रोपाउंड किया था इस थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर पोस्टुलेट्स दिए थे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल्स शो करते हैं 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, जिसमें आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल होती है, सेटिस्फाइड होती है बाय नेगेटिव आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी जो है नॉन आयनाइजेबल होती है, सेटिस्फाइड होती है बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी जो है इक्वल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड फिक्स्ड होती है फॉर ए मेटल। Then the ion group bound होते हैं by the secondary linkage to the metal have characteristics, spatial arrangement होती है, correspond करती है different coordination number से। In modern formulations such spatial arrangements को हम बोलते हैं coordination polyhedra। The species within the square bracket के आर क्या होती हैं, coordination entities होती हैं और complex बोलते हैं। Ions outside the square bracket को हम बोलते हैं counter ions। फर्दर पोस्टुलेट करता है दैट ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं जो कि कॉमन होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर। 10 इन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं जिसके अंदर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री प्रेजेंट है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ए डबल सोल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स। बोथ डबल सोल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म्ड होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो के अंदर। दे डिफर कर सकते हैं डबल सोल्ट के अंदर, सच एज कार्नेलाइट, और ये अलग अलग एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे मोर सोल्ट हो गया। कॉम्प्लेक्स आयंस जो है ऐसा कुछ होता है जो कि नॉट डिसोसिएट होते हैं इनटू Fe एंड Cn नेगेटिव आयंस। देन एन डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स pertaining टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे क्या आ जाती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो ये क्या करती है, कंस्टिट्यूट करती है सेंट्रल मेटम एटम
और आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस जो और मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी उसके एग्जांपल दे रखे हैं। देन है सेंट्रल एटम या आयन जो होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है द आयन टू विच ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस जो है बाउंड होती हैं डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होती है। देन लिगेंड्स द आयन और मॉलिक्यूल्स जो कि बाउंड करते हैं सेंट्रल एटम को इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसको हम क्या बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं। सिंपल आयंस होते हैं सच एज क्लोरीन प्रेजेंट होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज H2O NH3, लार्ज मॉलिक्यूल सच एज H2 NCS2 CS2 NH2 ऐसे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। व्हेन ए लिगेंड जो है बाउंड होता है मेटल आयन से थ्रू ए सिंगल डोनर जैसे कि क्लोरीन वाटर अमोनिया द लिगेंड सेड टू बी यूनिडेंटेड जिसको हम क्या बोल देते हैं यूनिडेंटेड बोलते हैं अगर हमारे पास सिंगल डोनर प्रेजेंट है। लिगेंड कैन बी बाइंड थ्रू टू डोनर एटम जो हमारे पास टू डोनर के साथ बाइंड करता है उसको हम डाइडेंटेड बोल देते हैं। सेवरल डोनर एटम जहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उसको हम पॉलीडेंटेड बोल देते हैं। इज एन इम्पोर्टेंट हेक्साडेंटेड लिगेंड भी है ये। इट कैन बाइंड कर सकता है थ्रू व्हेन नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम टू ए सेंट्रल मेटल आयन। देन व्हेन ए डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड जो है यूज होता है इट्स टू और मोर डोनर के अंदर बाइंड करता है सिंगल मेटल आयन को इट्स सेड टू बी चिलेट जिसको हम क्या बोलते हैं चिलेट बोल देते हैं। द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड द डेंटिसिटी जिसको हम क्या बोलते हैं डेंटिसिटी बोलते हैं। देन सच कॉम्प्लेक्स कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स को चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। टू टेंड टू बी मोर स्टेबल होते हैं देन सिमिलर कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग यूनिडेंटेड लिगेंड। देन ए लिगेंड विच कैन लिगेट करता है थ्रू टू डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल ऑफ सच लिगेंड्स आर द NO2 SCN नेगेटिव आयंस। NO2 आयन जो है कोऑर्डिनेट करता है आइदर थ्रू नाइट्रोजन और थ्रू ऑक्सीजन टू ए सेंट्रल मेटल एटम। SCN नेगेटिव जो है हमारे पास आयन कोऑर्डिनेट करता है थ्रू द सल्फर और नाइट्रोजन एटम। देन आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल आयन क्या होता है कि जिसमें हमारे पास जितने मेटल आयन उसको क्या कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मतलब कि उसके साथ बॉन्डेड है डायरेक्टली बॉन्डेड है उसको हम क्या बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं। देन इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम जो है डिटरमाइन होता है ओनली बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड लिगेंड विद द सेंट्रल मेटल आयन फॉर्म्ड बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल आयन। जो बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लिगेंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो इसके अंदर काउंट नहीं होते। कोऑर्डिनेशन स्पेयर की बात करते हैं तो हमारे पास जो लिगेंड अटैच है एनक्लोज करता है स्क्वायर ब्रैकेट को कलेक्टिवली उसको हम क्या बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोल देते हैं। द आयनाइजेबल ग्रुप आर रिटर्न होता है आउटसाइड द ब्रैकेट एंड आर कॉल्ड काउंटर आयन। जो बाहर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं काउंटर आयंस बोल देते हैं। देन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन स्पेशल अरेंजमेंट होती है लिगेंड की जो भी हमने पीछे पढ़ा है डायरेक्टली अटैच होती है टू द सेंट्रल एटम डिफाइन करती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन को अबाउट द सेंट्रल एटम। द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा आर ऑक्टाहेड्रल होता है स्क्वायर प्लानर होता है एंड टेट्राहेड्रल होता है। देन इसके एग्जांपल दे रखे हैं अलग अलग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स जो है डिफाइंड होता है एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स जो है रिमूव्ड हो जाते हैं अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर that that are shared with the central atom। the oxidation number जो है represent होता है by a roman numeral in parentheses following the name of the coordination entity। example दे रखा है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है जो कि कैरी करता है उसको चार्ज को द लिगेंड्स को जब हम रिमूव कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो प्रेजेंट होता है उसके बारे में बात कर रहा है। होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के लिए हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल जो है बाउंड करता है एक टाइप के डोनर से तो उसको हम बोल देते हैं होमोलेप्टिक। जब वो बाइंड करता है मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर तो उसको हम बोल देते हैं हेटेरोलेप्टिक। देन नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो नोमेनक्लेचर जो है इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए बिकॉज ऑफ द नीड टू हैव एन अनएम्बिजियस मेथड टू डिस्क्राइब करता है फॉर्मूला को राइट करता है सिस्टमेटिक नेम्स पार्टिकुलरली जब डील करते हैं विद आइसोमर्स। द फॉर्मूला एंड नेम्स अडॉप्ट होते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज जो कि बेस्ड है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जिसको हम क्या बोलते हैं IUPAC बोल देते हैं। देन आ जाता है हमारे पास फॉर्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज जिसके अंदर क्या है फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड शॉर्ट हैंड होता है टूल यूज्ड होते हैं टू प्रोवाइड
बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपाउंड इन ए कोइंसाइंस एंड कन्वेनियंट मैनर के अंदर प्रेजेंट होता है। देन है मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन की बात करें, एंटिटीज कंटेन करती है सिंगल सेंट्रल मेटल एटम को। फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड होते हैं व्हिल राइटिंग द फॉर्मूलाज। द सेंट्रल एटम जो है लिस्टेड है इसके अंदर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को देखते हैं, देन हम क्या देखते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे, प्लेसमेंट चेक करेंगे जो कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। पॉलीडेंटेड लिगेंड आर आल्सो लिस्टेड होता है अल्फाबेटिकली। इन केस ऑफ एब्रिविएटेड लिगेंड, फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रिविएशन देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं पोजीशन ऑफ द लिगेंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन है फॉर्मूला फॉर द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अगर हम देखते हैं तो वेदर चार्ज्ड और नॉट। एनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को देखेंगे पहले, देन है पॉलीएटॉमिक देयर फॉर्मूलाज, एनक्लोज करते हैं पार्थनेस को, देन है लिगेंड एब्रिविएशन करेंगे, आल्सो एनक्लोज करेंगे इसकी पार्थनेस पैरेंथेसिस को। देन हम बात करते हैं दे should be no space between the ligand and the metal within a coordination sphere, कि उसके अंदर स्पेस नहीं है। देन व्हेन द फॉर्मूला ऑफ ए चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है, जब हम उसको लिखते हैं विदाउट दैट ऑफ द काउंटर आयन, चार्ज इंडिकेट करता है आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज ए राइट सुपरस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन। देन उसका एग्जांपल दे रखा है, चार्ज ऑफ द कैटायन जो बैलेंस्ड होता है बाय द चार्ज ऑफ द एनायन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द नेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है derived होता है by the following principle of additive nomenclature। groups that surround होते हैं the central atom must be identified होते हैं in the name listed prefixes के अंदर, name of the central atom along with any appropriate multipliers। following rules are used when naming coordination compounds। देन रूल्स पे बात करते हैं, तो कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। सबसे पहले कैटायन देखा जाएगा। लिगेंड्स जो है नेम्ड होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, फिर सेंट्रल एटम बोल सकते हैं। देन है नेम्स ऑफ द एनाइनिंग लिगेंड्स जो है एंड होते हैं ओ पे, दीज आर द न्यूट्रल होते हैं, कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं सेम होते हैं एक्सेप्ट एक्वा फॉर H2O, अमाइन फॉर NH3, कार्बोनिल फॉर CO और नाइट्रोसिल फॉर NO। देन है दीज आर प्लेस्ड होते हैं विद इन एनक्लोजिंग मार्क्स, ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाता है। प्रीफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा यूज्ड होते हैं, इंडिकेट करता है नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स पे लिगेंड्स को इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जहाँ पे क्या है नेम ऑफ द लिगेंड्स इंक्लूड करता है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को। व्हेन द टर्म्स बीस, ट्रीस, टेट्रागिस आर यूज्ड, यहाँ पे यूज होती हैं, प्लेस्ड होती है पार्थेसिस के अंदर। एग्जांपल दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कैटायन, एनायन एंड न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर इंडिकेट होता है बाय रोमन न्यूमरल इन पार्थेसिस। देन इन द कॉम्प्लेक्स आयन जो है कैटायन, द मेटल जो है नेम्ड होता है सेम एज द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल CO in a complex cation is called cobalt and PT is called platinum। complex ion is an anion, the name of the metal end होता है with suffix ate। फॉर एग्जांपल CO लिखा है तो हम इसको लिख रहे हैं कोबाल्टेट। लैटिन नेम यूज होते हैं इन द कॉम्प्लेक्स अनायंस के अंदर, जैसे कि Fe, फेरस प्रेजेंट है तो उसको हम लिख देते हैं फेरेट। देन है द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को नेम्ड करते हैं सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैटायन। देन इसमें दे रखा है अलग अलग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, फॉर्मूला दे रखा है, देन उसकी नेमिंग कर रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल्स की तरह आप इसको देख सकते हो क्वेश्चन सोल्व करके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, टू और मोर कंपाउंड्स दैट हैव द सेम फॉर्मूला उनके पास प्रेजेंट होता है बट ए डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है। देन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफर करते हैं वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ईच ऑफ देम फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट आ जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो के अंदर हमारे पास आ जाता है, एक आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के अंदर आ जाता है हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सोलवेट आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमर हैव डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दिस आइसोमर्स आर गिवन बिलो।
देन आ जाता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई हो रहा है कि हमारे पास ज्योमेट्री में डिफरेंस आ जाता है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो अराइज होते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्री अरेंजमेंट्स ऑफ द लिगेंड। देन इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रखा है बिहेवियर जो फाउंड करता है अलग अलग जगह पे क्या कर रहा है ये बॉन्ड कर रहा है। दो तरह के होते हैं सिस और ट्रांस। सिस में क्या होता है सेम साइड पे प्रेजेंट होता है और ट्रांस में क्या होता है अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होता है। अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप एम ए बी एक्सएल ए बी एक्सएल यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ये सारे यूनिडेंटेट है। 3 आइसोमर्स 2 सिस है और 1 ट्रांस में प्रेजेंट है जो कि क्या कर रहा है इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है आ जाता है हमारे पास दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑल्सो अराइज करते हैं डाइडेंटेट लिगेंड से जो कि प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला के अंदर। अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर करता है ऑक्टाहेड्रल के अंदर जिसका फिर से एग्जांपल दे रखा है जिसमें फेशियल आइसोमेरिज्म इसने दिखा दिया फेस के बारे में बात कर रहा है। व्हेन द पोजीशन अराउंड द मेरिडियन प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है ऐसे सिस और ट्रांस मेजरली पूछे जाते हैं। तो इसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है हमारे पास मिरर इमेज की फॉर्मेशन होती है जो कि क्या कर सकते हैं हम सुपर इम्पोज्ड नहीं कर सकते एक दूसरे से जिसको हम बोलते हैं एनंशियोमर्स। देन है द मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड आर कॉल्ड चिरल जिसको हम क्या बोल देते हैं चिरल बोल देते हैं। टू फॉर्म्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो और लेवो जो कि डिपेंड करती है डायरेक्शन पे कि किस डायरेक्शन के अंदर वो रोटेट हो रहा है पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है कॉमन होता है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो कि इन्वॉल्व करता है डाइडेंटेट लिगेंड को। इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऑफ द टाइप ओनली द सिस आइसोमर शो करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी को। देन आ जाते हैं हम लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर। लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कंटेन करता है एम्बिडेंटेट लिगेंड है सिंपल है। एग्जांपल जो प्रोवाइड होता है बाय कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग थियोसाइनेट लिगेंड NCS नेगेटिव विच में बाइंड करता है थ्रू द नाइट्रोजन टू गिव MnCS और थ्रू सल्फर जो कि हमको देता है MsCN जिसमें क्या कर रहा है डिस्कवर किया था इसने सच बिहेवियर इन द कॉम्प्लेक्स जो कि हमको दे रखा है ऑब्टेन करता है रेड फॉर्म नाइट्राइल लिगेंड जो है बाउंड करता है थ्रू ऑक्सीजन एंड एज द येलो फॉर्म इन विच द नाइट्राइल लिगेंड जो है बाउंड करता है थ्रू नाइट्रोजन। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करें दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो है अराइज करता है फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस जो कि प्रेजेंट होते हैं इन कॉम्प्लेक्स। एन एग्जांपल इज प्रोवाइड होता है बाय CONS3 फिर से एक स्ट्रक्चर दे रखा है NH3 लिगेंड जो है बाउंड करता है CO3 पॉजिटिव से देन इसके स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है एक्सप्लेन कर रहा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर जहाँ पे क्या करता है इंटरचेंज कर लेता है लिगेंड्स का बीच बिटवीन कैटायन एंड एनायन। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात करें तो दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म जो है अराइज करता है व्हेन द काउंटर आयन इन ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है इज इटसेल्फ पोटेंशियल लिगेंड होता है जो कि डिस्प्लेस करता है लिगेंड को विच कैन देन बिकम काउंटर आयन जो कि काउंटर आयन की फॉर्मेशन करता है प्रोवाइड करता है बाय द आयनाइजेशन आइसोमर। इसके बाद हम बात करते हैं सोलवेट आइसोमेरिज्म की। सोलवेट आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म को हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं इन केस वाटर जो इन्वॉल्व होता है एज ए सोलवेंट। दिस इज सिमिलर होता है टू आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सोलवेट आइसोमर्स डिफर होते हैं बाय वेदर और नॉट ए सोलवेंट मॉलिक्यूल डायरेक्टली बाउंड करते हैं टू द मेटल आयन और मेयरली प्रेजेंट होते हैं एज फ्री सोलवेंट मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल लैटिस। एग्जाम्पल इन प्रोवाइडेड बाय द एक्वा कॉम्प्लेक्स एंड इट्स सोलवेट आइसोमर की वजह इसमें क्या है एज ए सोलवेंट हमारे पास क्या है वाटर का यूज हो रहा है इसलिए उसने उसको वहां पे बोल दिया सोलवेट आइसोमेरिज्म। देन बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग के लिए जब हम बात करते हैं वर्नर वाज द फर्स्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था बॉन्डिंग फीचर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देन इन्होंने अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं हमको। देन मैनी अप्रोच हैव बीन पुट फोर्थ टू एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज की थी VBT जिसको हम बोलते हैं CFT। देन है LFT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड देन अलग अलग थ्योरी यहाँ पे यूज की गई थी। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या था हमारे पास द मेटल एटम और आयन जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स
कैन यूज इट्स n-1 d शेल जो था nsnp और nsnp nd ऑर्बिटल थे, हाइब्रिडाइजेशन थी कर रहे थे, यील्ड करते हैं सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स को, डेफिनाइट ज्योमेट्री शो करते हैं सच एज ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर एंड सो ऑन। दिस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं अलाउड करती है ओवरलैप करने के लिए विद लिगेंड्स ऑर्बिटल दैट कैन डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर बॉन्डिंग। देन इन्होंने स्ट्रक्चर शो कर रखे, टेबल दिखा रखे कैसे कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगी। यूजुअली पॉसिबल होता है प्रिडिक्ट करना ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करती है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देन इन्होंने एग्जांपल दे दिया एंड देन उसको एक्सप्लेन कर रखा है। 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें NH3 मॉलिक्यूल से हमको जो मिल रहा है ऑक्यूपाई करता है 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, कॉम्प्लेक्स हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रेजेंट है, डायमैग्नेटिक है, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इनर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो कि यूज्ड हो रही है कॉम्प्लेक्स के अंदर जिसको हम इनर ऑर्बिटल बोलते हैं, और लो स्पिन है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है जिसको हम आउटर ऑर्बिटल या फिर हाई स्पिन बोलते हैं। देन है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स जो है हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, sp3 की फॉर्मेशन करेंगे, देन उसको क्या कर रखा है एक्सप्लेन कर रखा है वीबीटी को। देन हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम मेजर करते हैं बाय द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स। द रिजल्ट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर अडॉप्ट होता है बाय मेटल कॉम्प्लेक्स। एक क्रिटिकल स्टडी ऑफ मैग्नेटिक डाटा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज रिवील होती है बाय सम कॉम्प्लिकेशंस फॉर मेटल आयंस अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द d orbital। 2 vacant d orbital अवेलेबल थी फॉर octahedral hybridization, 4s एंड 4p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। बिहेवियर ऑफ दिस फ्री आयंस जो हैं एंड देयर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज जो हैं सिमिलर होती है व्हेन मोर देन 3d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो इसके अंदर। रिक्वायर्ड पेयर ऑफ 3d ऑर्बिटल्स फॉर octahedral hybridization इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती है। केसेस ए वैकेंट पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल जो है रिजल्ट करती है ओनली बाय पेयरिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स जो कि लीव करते हैं 2 1 एंड 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। देन है मैग्नेटिक डाटा एग्री करता है मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग इन मैनी केसेस के अंदर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन करता है डी आयंस को, हाउएवर विच स्पीशीज कंटेनिंग d4 एंड d5 आयंस प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के साथ। देन है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शो करता है। देन अलग अलग एग्जांपल ले रखे हैं इसमें जहाँ पे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक शो कर रहा है। एनोमसली एक्सप्लेन करता है वीबीटी को, फॉर्मेशन करता है इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज की। देन अगेन एग्जांपल लेके आउटर ऑर्बिटल जहाँ पे हमारे पास आउटर शेल के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं तो वहाँ पे आउटर, एंड देन जहाँ पे इनर के अंदर होता है तो उसको हम बोल देते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आती है लिमिटेशंस क्या थी हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व करता है नंबर ऑफ अजम्पशन को, दे डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशंस का मैग्नेटिक डाटा नहीं दे रहा था। एक्सप्लेन इन्होंने कलर एग्जीबिशन को एक्सप्लेन नहीं किया था, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दिया इन्होंने, एग्जैक्ट प्रिडिक्शन ये नहीं कर पाए थे, और इन्होंने वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को भी क्या नहीं डिस्टिंग्विश नहीं किया था। इसके बाद आ जाती है हमारे पास CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल होता है जो कि कंसीडर हो रहा है एज अ मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक अराइज कर रहा है प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड। लिगेंड जो है ट्रीट हो रहा था इस पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ एन आयन और डाइपोल, इन केस ऑफ न्यूट्रल मोलिक्यूल द 5d orbitals is an isolated gaseous metal atom, जहाँ पे क्या थी हमारे पास सेम एनर्जी प्रेजेंट थी, दे आर डिजेनरेट हो रहे थे, डिजेनरेसी मेंटेन कर रहा था, स्पेरिकल सिमेट्री शो कर रहा था, और नेगेटिव चार्ज सराउंड करता है बाय मेटल एटम। हाउएवर व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगेंड्स anion or the negative ends of dipolar molecules like NH3 and H2O, जिसके अंदर हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट था जो कि एसिमेट्रिकल है, डिजेनरेसी शो कर रहा है, डी ऑर्बिटल लिफ्ट हो रहा है, इन रिजल्ट स्प्लिटिंग करता है डी ऑर्बिटल की, पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड। देन है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन octahedral कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, तो इसके अंदर इन एन octahedral कोऑर्डिनेशन एंटिटीज क्या था हमारे पास 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है जो कि सराउंड करते हैं द मेटल एटम आयन को। देयर विल बी द रिपल्शन होता है बिटवीन electrons in metal d orbitals and the electrons of the ligand such as repulsion शो कर रहा है मोर
When the metal d orbital जो है directly towards the ligand, then when it is away from the ligand, dx square y square and dz square orbital जो है pointed होते हैं towards the axis along the direction of the ligand, जो कि एक्सपीरियंस करते हैं मोर रिपल्शन को और राइज होते हैं इन एनर्जी। डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ऑर्बिटल जो है डायरेक्टेड होते हैं बिटवीन द एक्सिस, विल बी लोअर होते हैं एनर्जी के लिए रिलेटिव टू द एवरेज एनर्जी इन द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। दस द डिजेनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स जो है रिमूव्ड होती है ड्यू टू लिगेंड। इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शो करता है इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो कि यील्ड करता है 3 ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी T2g set and 2 orbitals of higher energy EG set. The splitting of the degenerate levels ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड हमारे पास क्या शो करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की ज्योमेट्री शो करते हैं एंड द एनर्जी सेपरेशन जो है डिनोट करता है बाय डेल नोट। दस द एनर्जी ऑफ द 2 EG ऑर्बिटल जो है इंक्रीज होती है बाय 3/5 एंड द 3 2G की डिक्रीज होती है बाय 2/5। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है डिपेंड करती है upon the field produced by the ligand and the charge on the metal ion. Some ligand are जो होते हैं able होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए strong field को, in which case the splitting will be large होती है, whereas the other produce weak field and consequently result करते हैं small splitting of d orbitals. In general, ligand can be arranged होते हैं सीरीज के अंदर in the order of increasing field strength as given below. ऊपर टेबल दे रखी है ऑक्टाहेड्रल के लिए, स्ट्रक्चर दे रखा है, ऐसा कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है ऑक्टाहेड्रल के लिए। सच ए सीरीज इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, सीरीज बेस्ड होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे बाय कॉम्प्लेक्स डिफरेंट लिगेंड्स काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल मेटल आयन जो है ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज शो करते हैं। सिंगल डी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है वन ऑफ द लोअर एनर्जी T2g ऑर्बिटल इन सिंगली अकॉर्डेंस करता है विद द हंट्स रूल फॉर D4 आयन। टू पॉसिबल पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराइज होते हैं, जहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन कुड आइदर एंटर कर सकता है T2g लेवल के अंदर एंड पेयर विद एन एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इट आइदर एंटर कर सकता है, अवॉइड कर सकता है पेइंग द प्राइस ऑफ पेयरिंग एनर्जी बाय ऑक्यूपाई करता है EG लेवल को। विच ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज अकर करती है डिपेंड करती है ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। द पेयरिंग एनर्जी P रिप्रेजेंट करता है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ए सिंगल ऑर्बिटल। द टू ऑप्शंस है हमारे पास, जहाँ पे एक तो P ग्रेटर देन डेल होता है एंड देन डेल इज ग्रेटर देन P, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। वैन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में हम बात करें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, 4/9 की वैल्यू होती है, फॉर्मेशन करता है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग की, स्मॉलर होता है, कंपेयर करता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग से, सेम मेटल है, सेम लिगेंड है, मेटल लिगेंड के भी डिस्टेंस प्रेजेंट है, शो करते हैं इसको हम 4/9 से। कंसिक्वेंटली ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज जो हैं सफिशिएंट नहीं होती हैं लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग एंड देयरफॉर लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन जो है रेयरली ऑब्जर्व होता है। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो इसके अंदर इन द प्रीवियस यूनिट वी हैव लर्न दैट वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्स की है वाइड रेंज ऑफ कलर शो करते हैं, मींस सम ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम जो है रिमूव्ड हो जाते हैं फ्रॉम वाइट लाइट एट इट पास करता है थ्रू सैंपल, सो द लाइट इमर्ज होती है नो लॉन्गर वाइट। कलर जो ऑफ द कॉम्प्लेक्स शो करता है विच इज ऑब्जर्व हो जाता है, कलर द कलर जनरेट करता है, वेवलेंथ लेफ्ट ओवर हो जाती है। ग्रीन लाइट जो है ऑब्जर्व होती है बाय द कॉम्प्लेक्स, रेड अपीयर होती है जो कि हमको यहाँ पे टेबल दे रखी है। देन है कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है रेडिली एक्सप्लेन होता है इन टर्म ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कंसीडर करते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। वॉयलेट कलर शो करते हैं, अलग अलग कलर जैसे वॉयलेट, रेड, येलो, ऑरेंज, पेल येलो, ब्लू एंड पर्पल कलर यहाँ पे शो करते हैं। इसके बाद इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर एंड हेंस, मतलब कि इसकी एब्सेंस में हमारे पास क्या होती है, क्रिस्टल की स्प्लिटिंग शो नहीं करेगी, सब्सटेंस जो है कलरलेस होगा। एग्जाम्पल दे रखा है, अलग अलग एग्जाम्पल शो करते हैं हमारे पास। अनहाइड्रस CuSO4 जो है हमारे पास वाइट में प्रेजेंट होता है, देन रिएक्शन शो करता है, अलग अलग रिएक्शंस में कलर चेंज हो जाते हैं। देन है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास इन द क्रिस्टल फील्ड मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा था फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर को, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लार्ज एक्सटेंट को, फ्रॉम द एग्जम्पशन ऑफ द लिगेंड आर पॉइंट चार्ज। फॉलो कर रहा था अनायनिक
लिगेंड शुड एक्सर्ट करते हैं ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट। द एनाइनिक लिगेंड जो है एक्चुअली फाउंड होते हैं एट द low end of spectrochemical series. Further, it does not take into account the covalent character of bonding between the ligand and the central atom. These are the some of the weakness थी CFT की, which are explain की थी ligand field theory के अंदर, molecular orbital theory, which are beyond the scope of the present study. Then है bonding in metal carbonyls. Homoleptic carbonyls जो हैं कंपाउंड्स कंटेन करते हैं कार्बोनिल लिगेंड्स ओनली, जिसको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक कार्बोनिल, फॉर्म्ड होते हैं बाय मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। दिस कार्बोनिल्स हैव सिंपल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। टेट्रा कार्बोनिल निकल इज टेट्राहेड्रल होता है, पेंटा कार्बोनिल आयरन इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है, फिर हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम इज ऑक्टाहेड्रल होता है। देन है डी कार्बोनिल डाई मैग्नीज जो है हमारे पास बना होता है टू स्क्वायर पिरामिडल से, जो कि यूनिट ज्वाइंट होती है MnMn बॉन्ड शो करता है। ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट हैज ए CO बॉन्ड ब्रिज करता है बाय 2 CO ग्रुप्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन है मेटल कार्बन बॉन्ड जो है मेटल कार्बोनिल के अंदर प्रेजेंट जो होता है बोथ एस एंड पी करेक्टर शो करता है। फॉर्म्ड होता है बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनिल कार्बन के अंदर इनटू एन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल प्रेजेंट होती है। द MC पाई बॉन्ड जो फॉर्म्ड होता है इसके बीच में डोनेशन करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फील्ड d orbital of the metal into the vacant anti bonding pi स्टार प्रेजेंट होती है ऑर्बिटल। कार्बन मोनोक्साइड होती है मेटल ऑफ लिगेंड बॉन्डिंग शो करते हैं, क्रिएट एक सिनर्जिक इफेक्ट शो करता है बिटवीन CO एंड द मेटल। देन स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या करता है, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन जो है रेफर करता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बिटवीन द टू स्पीशीज, इन्वॉल्व करती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉर द एसोसिएशन, क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करता है द स्टेबिलिटी। thus if we have a reaction of the type, then the larger the stability constant, the higher the proportion of Ml4 एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन के अंदर। फ्री मेटल आयंस होते हैं रेयरली एग्जिस्ट करते हैं इन द सॉल्यूशन, सो दैट M विल यूजुअली सराउंड होता है बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विच विल compete करता है लिगेंड मॉलिक्यूल से L से एंड सक्सेसिवली रिप्लेस्ड हो जाता है बाय देम। सिंप्लिसिटी शो करता है, जनरली इग्नोर कर देते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड राइट करते हैं फॉर स्टेबिलिटी कांस्टेंट एज फॉलोज। अलग अलग रिएक्शन शो की जाती हैं, देन अलग अलग एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन क्या होती हैं इसकी। तो अलग अलग तरह से इम्पोर्टेंस है इसकी, जैसे कि मेटलर्जी के अंदर, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर को तो अलग अलग जगह पे इसकी यूज होते हैं। इसके आ जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होते हैं मैनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस के अंदर, फेमिलियर होते हैं कलर रिएक्शंस के अंदर, गिवन है बाय मेटल आयंस विद द नंबर ऑफ लिगेंड्स इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। देन हार्डनेस ऑफ वाटर शो करता है, सिंपल टाइट्रेशन शो करता है। देन सम इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शो करता है ऑफ मेटल्स लाइक दोज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। गोल्ड फॉर एग्जांपल कंबाइन करता है विद साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर। देन सिमिलर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ जिंक। सिमिलरली प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल जो है अचीव होता है थ्रू फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन शो करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। देन इसका एग्जांपल दे रखा है निकल, जो कि कन्वर्ट होता है टू विच डिकम्पोज करते हैं यील्ड प्योर निकल के अंदर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ग्रेट इंपॉर्टेंस शो करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, बायोलॉजिकल में हेल्प करता है, विटामिन B12 की जगह पे हेल्प करते हैं, हीमोग्लोबिन में हेल्प करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है यूज्ड होते हैं एज ए कैटलिस्ट मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर। देन है आर्टिकल्स इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड मच मोर स्मूथली हो जाते हैं। देन है इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर डेवलप्ड होते हैं, फिल्म इज फिक्स्ड होती है बाय वॉशिंग विद हाइपो सॉल्यूशन, जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं अनडिकम्पोज्ड AgBr टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स आयन। देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट होता है, यूज होता है ऑफ चिलेट थेरेपी के अंदर इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। एग्जाम्पल है जैसे कि ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटल, जहाँ पे मेटल की प्रेजेंस होती है इन टॉक्सिक प्रोपोर्शन के अंदर, जैसे कि प्लांट एनिमल सिस्टम्स के अंदर। द एक्सेस ऑफ कॉपर आयरन जो है रिमूव्ड होता है बाय चिलेटिंग लिगेंड्स, जैसे कि अलग अलग एग्जांपल दे रखे हैं। फॉर्मेशन करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। EDTA जो यूज होता है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग के अंदर। सम
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लेटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। एग्जांपल आर सिस्प्लेटिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। इसके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो हमारे पास पोर्शन था, कंप्लीट चैप्टर था, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कवर किया है। जिसको इस चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज वीडियोस चाहिए तो वो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकता है, वहाँ पे पूरा चैप्टर डला हुआ है। एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।